हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैन 2022 के छत्तीसगढ़ विशेष करंट अफेयर की। ये उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, कर्मवीर चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? स्नेहा मरकाम, मधुलिता दत्ता, सेजल चौहान या आकृति उइके? तो इसका सही आंसर है मधुलिता दत्ता। ये सिर्फ 23 इयर्स की हैं, यानी इनकी एज सिर्फ 23 वर्ष है और ये क्या करती है, अपनी कविताओं के माध्यम से सोशल वर्क करने की कोशिश करती है, लोगों में एक जन जागृति फैलाने की कोशिश करती है और इन्हीं कविताओं की वजह से, इसी सोशल वर्क की वजह से इन्हें कर्मवीर चक्र पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह प्रदान किया जाता है श्री एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। तो ये दोनों पॉइंट्स मैंने यहां पर लिख दिए। इंपॉर्टेंट है, ये कर्मवीर चक्र पुरस्कार किसे मिला है? मधुलिता दत्ता जी को। अगले प्रश्न पर आते हैं, कसेरा उद्वहन सिंचाई योजना का संबंध किस जिले से है? महासमुंद, कोरिया, दुर्ग या फिर बस्तर? तो इसका सही आंसर है दुर्ग जिले से इसका संबंध है और दुर्ग जिले की एक विकास खंड है, उसका नाम है पाटन, वहां पर यह सिंचाई योजना चलाई जानी है। और यह भी मैं बता दूं आपको, उद्वहन क्या होता है? लिफ्ट इरिगेशन होता है। लिफ्ट इरिगेशन से मतलब यह है कि पानी को आपको लिफ्ट करना है, तो उसका एक प्रॉपर सिस्टम होता है और वो लिफ्ट करने के लिए या तो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हो या फिर आप इंसान की हेल्प से भी ऐसा कर सकते हो, या कभी कभी जो पशु होते हैं उनकी हेल्प से भी लिफ्ट किया जाता है पानी को। और खासकर ये योजना या इस प्रकार की स्कीम वहां पर उपयोग की जाती है जहां पर की बिजली जनरली पहुंची नहीं है या प्रॉपर उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इस प्रकार की योजना दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड में चलाई जाएगी और उसके लिए सरकार ने लगभग 9 करोड़ 51 लाख रुपए की जो राशि है उसकी स्वीकृति दे दी है और इससे लगभग 1000 हेक्टेयर जो जमीन है उसमें इरिगेशन किया जा सकेगा, यानी सिंचाई के लिए जलापूर्ति की जा सकेगी। अगले प्रश्न पर आते हैं, राधिका हिडको का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, खो खो या कराटे? तो इसका सही आंसर है उनका संबंध है कराटे से और उन्होंने अभी विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल कराटे की एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, वहां पर उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इस वजह से इनका नाम न्यूज में है, राधिका हिडको, और ये आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती हैं और बहुत ही कम सुविधाएं होने के बाद भी इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। यहां पर मैंने लिखा है, विशाखापट्टनम में आयोजित 5वीं इंटरनेशनल कराटे प्रतियोगिता में भारत के लिए सिल्वर मेडल इन्होंने हासिल किया, यानी इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है हमारे छत्तीसगढ़ की होने के बावजूद भी, जो कि बहुत अच्छी बात है। इनमें से किस लघु वनोपज को राज्य सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया है? एमएसपी आपने सुना होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूं। सागौन के पत्ते, रेलिकोसा, उपरोक्त दोनों को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है रेलिकोसा। ये एक लघु वनोपज है। देखिए, सरकार 2 प्रकार की उपज परचेस करती है, एक तो लघु वनोपज और दूसरी जो साधारण फसल होती है वो परचेस करती है एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। तो देखिए, बहुत सारी लघु वनोपज हमारी सरकार पहले से खरीदती है, जैसे कि हर्रा हो गया या गोंद हो गया, बट एक और उन्होंने शामिल किया है, वो है रेलिकोसा। और ये रेलिकोसा एक प्रकार का एक अंडे जैसा दिखने वाला होता है, जिसको अगर काटते हैं अच्छी तरह से तो उसमें से रेशम निकलता है और वो रेशम से डेफिनेटली अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। और ये हमारे छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी समुदाय है वो इसका कलेक्शन करता है, वो इसका उत्पादन करता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसको परचेस करने के लिए जो व्यापारी समूह है वो प्रॉपर प्राइस पे नहीं करता, औने पौने दाम पर उनसे परचेस करता है। तो सरकार ने इसको लघु वनोपज में एमएसपी पे खरीदने का निर्णय ले लिया है। बस्तर संभाग में रेशम पालन तथा कोसा उत्पादन करने वाले आदिवासी वनवासी कृषकों के लिए ये काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि वहीं पर इसका उत्पादन ज्यादा होता है, रेशम पालन और कोसा उत्पादन का। कोसा एक तरीके का अंडा जैसा दिखता है, उसको काटते हैं तो उसमें से रेशम निकलता है, ये ध्यान रखना। अगले प्रश्न पर आते हैं, राज्य वीरता पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? सूर्य प्रताप चंद्राकर और अमन ज्योति, भानु प्रताप सिंह और श्रेया कड़के, सत्येंद्र यादव और अनीता केसवानी,
या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है सूर्य प्रताप चंद्राकर और अमन ज्योति। इन दो लोगों को राज्य वीरता पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इनके बारे में और एडिशनल इंफॉर्मेशन है। जो अमन ज्योति हैं, ये कहां से बिलोंग करते हैं? ये कोरबा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और सूर्य प्रताप चंद्राकर जी धमतरी से बिलोंग करते हैं। और इसके तहत दोनों को 15-15 हजार रुपए मिलेंगे और चांदी का मेडल भी प्रदान किया जाएगा। और ये पुरस्कार की घोषणा कौन करता है? तो ये घोषणा करता है छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद, इसकी घोषणा करता है। 15-15 हजार रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और चांदी का मेडल, इतनी चीजें प्रदान की जाती है। और ये रिसेंटली किनको अनाउंस किया गया? सूर्य प्रताप चंद्राकर और अमन ज्योति, इन दोनों को यह प्रदान किया जाना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल सफारी कहां विकसित किया जा रहा है? बालोद, कवर्धा, कोरिया या गरियाबंद? तो इसका सही आंसर है कवर्धा डिस्ट्रिक्ट में इसको विकसित किया जा रहा है। और आपको पता होगा कि एशिया का सबसे बड़ा पहले नंबर पर जो जंगल सफारी है वो भी हमारे छत्तीसगढ़ में ही है। नवा रायपुर आपने सुना होगा, उसको भी सरकार ने विकसित किया है। बट सेकंड नंबर पे जो सबसे बड़ा होगा वो भी छत्तीसगढ़ में ही होगा। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगा? कवर्धा में होगा। फर्स्ट नंबर पर यहां पर मैंने लिखा है नवा रायपुर। और इसमें इसके 4 चरण होंगे। पहले में शाकाहारी सफारी होगी। शाकाहारी सफारी से मतलब ये कि इसमें शाकाहारी जो जानवर है वो देखने को मिलेंगे। आप जंगल सफारी जानते होंगे जिसमें कि एक कार टाइप में ऐसे खुली कार होती है, लोग बैठते हैं और जंगली जानवरों को देखते हैं। तो पहले चरण में शाकाहारी सफारी के लिए अरेंजमेंट किए जाएंगे, फिर टाइगर सफारी, फिर बियर यानी भालू सफारी और फिर लायन सफारी, यानी ये 4 चरणों में इसको विकसित किया जाएगा कवर्धा डिस्ट्रिक्ट में। पहले नंबर पर याद रखिए रायपुर में जो नवा रायपुर वाला एरिया वो सबसे बड़ी जंगल सफारी है एशिया की। अगले प्रश्न पर आते हैं। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में पिछले 2 सालों में कितने क्षेत्रफल वन क्षेत्र का विस्तार हुआ है? 209 स्क्वायर किलोमीटर या 106 स्क्वायर किलोमीटर या 306 या 360? तो इसका सही आंसर है 106 स्क्वायर किलोमीटर। इतना जो फॉरेस्ट एरिया है वो हमारे यहां पर इंक्रीज हुआ है, यानी बढ़ा है। और देखिए हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो 6th प्लेस पर है। सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर बढ़ा है वो कहां पर बढ़ा है? आंध्र प्रदेश में बढ़ा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कितना? 647 स्क्वायर किलोमीटर, इतना फॉरेस्ट कवर आंध्र प्रदेश में बढ़ा है। उसके बाद में अगर देखें तो हमारा छत्तीसगढ़ आता है 6 नंबर पर 106 स्क्वायर किलोमीटर के साथ। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली फॉरेस्ट सर्विस में भी आते हैं और जो कंबाइन प्रीलिम्स एग्जाम होती है उसमें भी देखने को मिलते हैं। मिशन 90 कार्यक्रम का संबंध किस जिले से है? बेमेतरा, बलरामपुर, सुकमा या फिर बस्तर? तो इसका सही आंसर है बलरामपुर। और ये मिशन 90 क्या है? इसमें यह किया गया है कि जो 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनको प्रॉपर जो स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, वो गाइड करें ताकि वो 90% मार्क्स ला सकें। इसको नाम दिया गया मिशन 90। उसके लिए वहां के जो कलेक्टर हैं उन्होंने एक पूरी टीम बनाई, एक पूरा मंच बनाया ताकि वो जो मंच है वो स्टूडेंट और विशेषज्ञों के बीच में एक सेतु का काम करे। क्योंकि अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हुआ, किसी क्वेश्चन में कोई रिक्वायरमेंट हुई तो डेफिनेटली अचानक तो उसे विशेषज्ञ मिलेगा नहीं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो वो सेतु के माध्यम से वो विशेषज्ञ से क्या कांटेक्ट कर पाएंगे और इससे अच्छे मार्क्स आने की संभावना बच्चों में बनती है। इसी वजह से इसको नाम दिया है क्या? मिशन 90, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में। यहां पर मैंने लिखा है विशेषज्ञों को एक मंच। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल बलरामपुर से इसकी शुरुआत की गई। हाल ही में कौन सा मंदिर जीर्णोद्धार की वजह से खबरों में रहा है? और ये पहले भी खबरों में रहा है। तो इसका आंसर है 16 खंबा मंदिर। इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है और ये काफी प्राचीन मंदिर है। और ये कहां पर देखने को मिलता है? बारसूर दंतेवाड़ा में ये मंदिर देखने को मिलता है। और जब इसकी साफ सफाई की जा रही थी तो वहां पर 2 मूर्तियां मिली गर्भगृह में, एक शिवलिंग की मूर्ति और दूसरी माता लक्ष्मी की खंडित प्रतिमा जिसे महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। ये 2 मूर्तियां वहां पर प्राप्त हुई है। कहां पर? 16 खंबा मंदिर में, जिसका कि इस समय जीर्णोद्धार किया जा रहा है। ये कहां पर है? बारसूर दंतेवाड़ा में। वैसे ये जीके में भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये पहले भी न्यूज में रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं।
आमाकोनी जलाशय के जीर्णोद्धार के लिए जल संसाधन विभाग मंत्रालय के द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो इसका सही आंसर है 3 करोड़ की राशि, आमाकोनी जलाशय। और यह आपको देखने को कहां पर मिलेगा? तो ये महासमुंद जिले में आपको देखने को मिलता है आमाकोनी जलाशय। और देखिए बहुत सारे जो जलाशय हैं उनके जीर्णोद्धार के लिए कुछ राशि सरकार ने अवेलेबल कराई है। उसमें से जो इंपॉर्टेंट जलाशय हैं वो मैंने यहां पर लिखे हैं। अगर आप ध्यान रखेंगे तो इनके ऊपर क्वेश्चन सीधा ऐसा बन सकता है कि आमाकोनी जलाशय या फिर सोरम सिंधी जलाशय कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, इन पे ऐसे सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है डेफिनेटली आपको जितने जितने पैसे इनको अलॉट किए गए, जो राशि अलॉट की गई, वो बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, बट वो कहां पर है ये आपको पता होना चाहिए। सोरम सिंधी और आमाकोनी ये दोनों महासमुंद में हैं और बालोद में भी हैं दो, भर्रेटोला व्यापवर्तन योजना और बगई कोन्हा जलाशय, ये दोनों आपको बालोद में देखने को मिलेंगे। राजनांद गांव में भी हैं कुछ, बरगांव एनीकट प्रोटेक्शन, गठुला एनीकट कम काजवे योजना, कुकरापाट फीडर जलाशय, ये सब जलाशयों के नाम हैं और ये राजनांद गांव में है। अगर इसमें से आप कुछ याद करना चाहें तो मेरे हिसाब से कुकरापाट फीडर और ये जो गठुला एनीकट कम काजवे योजना है, ये दोनों जलाशय इंपॉर्टेंट है, ये राजनांद गांव से बिलोंग करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निजात अभियान संबंधित है भ्रष्टाचार मुक्ति से, कचरा मुक्ति से, नशा मुक्ति से या प्लास्टिक मुक्ति से? तो इसका सही आंसर है नशा मुक्ति से। निजात अभियान, आपको पता होगा कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो दिनादिन नशे की आदी होती जा रही है, तो डेफिनेटली हमें उन्हें प्रॉपरली गाइड करना होगा। तो इसको जो लागू किया है वो किसने चलाया है? ये अभियान कोरिया जिला पुलिस ने इसको चलाया है। और इसमें क्या किया जाएगा? लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया जाएगा और जो पुलिसकर्मी इसमें अच्छा काम करेंगे उनको सम्मानित भी किया जाएगा। सो अच्छे कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। यानी इसमें से अगर याद करने जैसा कुछ है तो निजात अभियान संबंधित है किससे? नशा मुक्ति से संबंधित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देश के सभी आकांक्षी जिलों में राज्य का कौन सा जिला स्वास्थ्य एवं पोषण क्षेत्र में पहले स्थान पर रहा है? नारायणपुर, सुकमा, बस्तर या फिर गरियाबंद? तो इसका सही आंसर है नारायणपुर। और देखिए आपको पता होगा आकांक्षी जिलों के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। हमारे जो देश की सरकार है उसने कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए देश भर में जहां पर कि विकास कम हुआ है, यानी वो विकास में पिछड़े रह गए, तो उनको प्रायोरिटी पर रखकर उनको क्या किया जाएगा? उनका विकास करने की कोशिश की जाएगी। उनको फंडिंग प्रॉपर अवेलेबल कराई जाएगी, जो तकनीकी सहायता चाहिए वो अवेलेबल कराई जाएगी। तो उसमें जिला स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया है पूरे देश भर में हमारे नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में। और ऐसे 112 आकांक्षी जिले हैं और ये लिस्ट कौन जारी करता है, कौन सिलेक्ट करता है? तो नीति आयोग इस संबंध में कार्य करता है। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान कर उनके समग्र विकास में सहायता प्रदान करना इस योजना का लक्ष्य है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किस अभियान को शामिल किया गया है? मिशन 90, मोचो जचकी मोचो अस्पताल, पढ़ाई तुहरे द्वार, सड़क सुरक्षा और जागरूकता अभियान? तो इसका सही आंसर है सड़क सुरक्षा और जागरूकता अभियान। अब इसमें क्या किया जाता है? इसमें यह किया जाता है, पहली बात तो ये चलाया कहां जा रहा है? तो ये रायपुर में चलाया गया, वहां से स्टार्ट किया गया और इसकी जो थीम है वो है सुनो रायपुर थीम। और इसके तहत क्या किया जाता है कि जो लोग होते हैं यानी सड़क पे चलने वाले या संबंधित लोग जो भी मिल जाए, उनको एक प्रतिज्ञा पत्र दिया जाता है कि आप प्रतिज्ञा करिए कि आप सड़क के सभी नियमों का पालन करेंगे, अच्छी तरह से ड्राइविंग करेंगे, ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करेंगे। तो इस प्रकार का एक प्रतिज्ञा पत्र दिया जाता है और उस पर लोग साइन कर देते हैं। तो उसमें अधिकतम संख्या का रिकॉर्ड दर्ज किया गया, यानी बहुत सारे लोगों ने उस पर साइन किए। इसी वजह से इसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है, सड़क सुरक्षा और जागरूकता अभियान को। अगले प्रश्न पर आते हैं। एडवेंचर पार्क बनाया जा रहा है बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर या कांकेर? तो इसका सही आंसर है दंतेवाड़ा में। अब इस एडवेंचर पार्क में क्या होगा? तो इसमें आधुनिक व्यायाम प्रक्रिया के साधन या संसाधन अवेलेबल कराए जाएंगे। अब ये आधुनिक व्यायाम कैसे? देखिए, जैसे अगर कोई हवा में कूद के एक्सरसाइज करना चाहे
या फिर ऐसा लटक के एक्सरसाइज करना चाहे तो उसके लिए प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट चाहिए रहते हैं। जैसे कोई एक जगह इधर रस्सी बंधी इधर बंधी और बीच में वो ऐसा झूलता हुआ जा रहा है, तो ये सब सुविधाएं चाहिए ना, उसकी सेफ्टी चाहिए। नहीं तो आप ठीक है ऊपर चढ़ के और झूलने तो लगे बट फिर गिर गए तो क्या मतलब मिला। तो उसके लिए प्रॉपर क्या होता है, उसका सेटअप होता है, तो उसे कहा जाता है ऐसे सेटअप को एडवेंचर पार्क। तो ऐसा एडवेंचर पार्क कहां पर बनाया जा रहा है, दंतेवाड़ा में। अगले प्रश्न पर आते हैं, हाफ बिजली योजना क्या है। तो देखिए हाफ बिजली योजना जैसे नाम से स्पष्ट है, जिनका बिजली का बिल याद रखना 400 यूनिट तक आएगा, और उसमें उपभोक्ता कौन सा होना चाहिए, घरेलू उपभोक्ता होना चाहिए, इंडस्ट्री लेवल पर नहीं। 400 यूनिट तक बिजली का बिल आया तो वो बिजली का बिल आपका आधा हो जाएगा, तो उसे क्या कहा गया, हाफ बिजली योजना। अगर आपने 400 से ज्यादा उपयोग किया तो आपका जो बिजली का बिल है वो हाफ नहीं होगा, बट हां अगर 400 यूनिट तक आपके बिजली का बिल आता है तो वो हाफ हो जाएगा। यहां पर मैंने लिखा भी है, उपभोक्ता को कुल बिजली बिल की मात्रा का आधी राशि का भुगतान करना होगा। कब, किस कंडीशन में? यह ऑप्शन इसलिए गलत होता है क्योंकि कुल का नहीं बल्कि सिर्फ 400 यूनिट का। उपभोक्ता को 400 यूनिट तक बिजली बिल पर मात्र आधी राशि का भुगतान करना होगा। इसी वजह से इस योजना का नाम है हाफ बिजली योजना है। अगले प्रश्न पर आते हैं, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 वार्षिक सर्वेक्षण में कौन सा जिला पढ़ाई तुहर द्वार कार्यक्रम में प्रथम स्थान पर रहा? कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव या रायगढ़? तो इसका सही आंसर है रायगढ़ में। और यहां पर जो बच्चे हैं, पढ़ाई तुहर द्वार आपको पता होगा कि बहुत सारे ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, या फिर उनको जो मटेरियल चाहिए ब्लूटूथ के माध्यम से, ये सारी चीजें किसमें आती है, पढ़ाई तुहर द्वार। ये कार्यक्रम तब लॉन्च किया गया जब लॉकडाउन लगा हुआ था। उस समय फिजिकल कांटेक्ट यानी एक दूसरे से मिलना जुलना, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज्यादा रखा जा रहा था, तो इसी वजह से ये योजना लागू की गई थी। और इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ने, तो उसको पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उन्नति योजना संबंधित है मनरेगा, गोधन न्याय योजना, उपरोक्त दोनों से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है मनरेगा से संबंधित है उन्नति योजना। अब ये उन्नति योजना क्या है, देखिए जो मनरेगा के मजदूर होते हैं उनके अंदर कुछ क्वालिटी विकसित करना, ताकि वो जो भी काम करें उसको प्रॉपर करें। नहीं तो ठीक है, मनरेगा के तहत हम क्या करते हैं, लोगों को काम तो देते हैं, बट अगर वो काम किसी काम का नहीं रहा तो फिर उससे नुकसान होगा, डेफिनेटली फाइनेंशियल लॉस होगा सरकार को भी। तो उनको क्या किया जाए, एक तरीके से प्रशिक्षित किया जाए। तो यहां पर मैंने लिखा है मनरेगा श्रमिकों के कौशल विकास के लिए यह योजना है, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इस प्रशिक्षण में जो टारगेट हमने रखा था उसका 100% 100% टारगेट 3 डिस्ट्रिक्ट ने हासिल किया है। कौन कौन से? दंतेवाड़ा, बेमेतरा और धमतरी। इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स ने 100% टारगेट को अचीव किया है उन्नति योजना के तहत। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों की गुणवत्ता में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर रहा है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? तो इसका सही आंसर है पहले स्थान पर रहा है। अब ये ग्राम सड़क योजना क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यह है कि अगर ये कोई बड़ी सड़क है, मेन रोड है, और मान लीजिए यहां पर कोई गांव है, तो इस गांव को इस सड़क से जोड़ा जाए, यानी गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना, इसको नाम दिया गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो देखिए कई बार ऐसा होता तो था कि रोड बन गया बट वो बहुत जल्दी टूट गया, या फिर उसमें प्रॉपर काम नहीं हुआ, करप्शन हो गया। बट अगर देखा जाए तो हमारे पूरे देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया है? हमारे छत्तीसगढ़ ने किया है। यानी सड़कों की जो क्वालिटी है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अगर देखा जाए तो वो सबसे अच्छी हमारे छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलेगी। ईशान भटनागर का संबंध है खेल, पत्रकारिता, लेखन या लोक गायन? तो इसका सही आंसर है खेल से उनका संबंध है ईशान भटनागर का। और देखिए ये कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये बैडमिंटन खेलते हैं, और इन्होंने रिसेंटली सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में मिश्रित युगल खिताब जीता है। आपको पता होगा कि उसमें एक तो सिंगल खिताब होता है, यानी एक बंदा उधर खड़ा है, एक बंदा इधर खड़ा है, वो दोनों खेल रहे हैं, तो ये सिंगल हुआ। और मिश्रित क्या होगा? 2 बंदे इधर है, 2 बंदे उधर है, यानी एक ये टीम हो गई, दूसरी टीम वो हो गई। और इसी मिश्रित में इन्होंने क्या, मिश्रित का जो युगल खिताब है वो जीता है। उसमें एक व्यक्ति ये थे, कौन? ईशान भटनागर जी, और ये बैडमिंटन खेलते हैं।
यह प्रतियोगिता का नाम है सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप। उसमें इन्होंने मिश्रित युगल खिताब जीता है। वन नेशन वन राशन कार्ड राज्य में किस जिले से प्रारंभ हुआ है? दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा या राजनांदगांव? तो इसका सही आंसर है राजनांदगांव। और देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड ऐसा है कि अगर मान लीजिए कोई हमारे छत्तीसगढ़ का व्यक्ति है और वो मजदूरी करने या कोई काम करने के लिए कहां पर चला जाता है? महाराष्ट्र में चला जाता है, तो वहां पर स्थानीय राशन कार्ड उसके पास नहीं होता है, इस वजह से उसे वहां पर राशन नहीं मिलता है। तो हमारी जो केंद्र सरकार है वो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लेके आई है। इसमें अगर एक बार आपका राशन कार्ड बन गया, आपका पूरा डेटा उस सॉफ्टवेयर में एंटर हो गया, तो आप देश के किसी भी जो उचित मूल्य की दुकान होती है, उस उचित मूल्य की दुकान से वो सामान यानी जो राशन है वो परचेस कर सकते हो उसी रेट में जो आपको अपने नेटिव स्टेट में प्राप्त हो रहा है। और इसी को नाम दिया गया वन नेशन वन राशन कार्ड, और ये हमारे छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए यूनियन होम मिनिस्ट्री ट्रॉफी किस इंस्टीट्यूट को प्रदान की गई है? कवर्धा, दुर्ग, भिलाई या राजनांदगांव? तो इसका सही आंसर है राजनांदगांव। देखिए, बहुत सारे पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं जहां पर जो पुलिस की रिक्रूटमेंट होती है उनके लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो सबसे अच्छी जो ट्रेनिंग प्रदान की गई वो कहां पर? राजनांदगांव में जो पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसको यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अवार्ड प्रदान किया। यूनियन होम मिनिस्ट्री यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह अवार्ड प्रदान किया है। एक तरीके से रैंकिंग की गई है बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।